नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो प्रमुख जानकारियां हैं वो हमें 4 प्रमुख स्रोतों से मिलती हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसका सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद माना जाता है। इसके संकलनकर्ता वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। वामनावतार के 3 पगों का प्रमुख वर्णन ऋग्वेद में माना जाता है। के बारे में अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्वा ऋषि को इस वेद का रचयिता माना जाता है। अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि अनुसंधान आदि के बारे में विवरण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से प्रमुख 5 पुराण हैं: मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण में ही राजाओं के वंशावली की जानकारी हमें इसमें मिलती है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत भाषा में किए गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जातक में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में और उनके समकालीनों के साथ उनके संबंधों के बारे में वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक राजतरंगिणी है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये था आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।